सफलता पाना है तो बाहर निकलो, धक्के खाओ, कुछ भी करो, पर घर पर खाली मत बैठो। सफलता मिलेगी, लेकिन सफलता के लिए जो चाहिए वो करो, सीखो। सक्सेस डिसिप्लिन से आती है, नॉलेज से आती है। आप कहीं भी काम कर रहे हो, अगर आप एक्सक्यूज़ बना रहे हैं वर्क ना करने का, नॉलेज गेन ना करने का, तो आप सक्सेस कम पा सकते हैं। आपने कभी भी देखा होगा स्कूल में या फिर ऑफिस में, जिसके पास ज़्यादा नॉलेज होती है वो ज़्यादा मार्क्स गेन करता है, फिर ज़्यादा हाई सैलरी गेन करता है। तो आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी है, इसके लिए डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। सेल्फ डिसिप्लिन इज़ द की फॉर सक्सेस। आप डिसाइड करिए आपको क्या चाहिए। दोस्तों, आपको क्या चाहिए लाइफ में, क्या बनना है, उस फील्ड में आपको नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। और डिसिप्लिन आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा सक्सेस देने वाला है, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म में हार्ड वर्क ही करना है, स्मार्टली हार्ड वर्क करना है। आपको शॉर्टकट के पीछे नहीं भागना। दोस्तों, सेल्फ डिसिप्लिन बनता है गुड कैरेक्टर से, और जो कि बनता है स्ट्रॉन्ग विल पावर से। आपको अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर पे वर्क करना है। आपको अपना एक गोल लिख लेना है, उसको डेली देख लेना है। अपने सबकॉन्शियस माइंड में अगर आपने अपने गोल को डाल दिया तो आपके अंदर स्ट्रॉन्ग विल पावर आ जाएगी। स्ट्रॉन्ग विल पावर आएगी तो उसके लिए आप सही काम करेंगे, सही काम करेंगे तो गुड करेक्टर आएगा, तो उससे सेल्फ डिसिप्लिन आएगा, दिखेगा कि लड़का काम कर रहा है। दोस्तों, अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, अगर आपको लगता है वो सही है, तो उसको चेक करें कि आप सही में सही काम कर रहे हैं क्या। क्योंकि सही काम करना है, हमें सही राह चूज़ करनी है, सही पाथ चूज़ करना है। हर पाथ सही नहीं होता, इसलिए बी क्लियर जिस जगह आप काम कर रहे हैं वो सही है भी कि नहीं है। अपने फ्यूचर के लिए दोस्तों आपको क्लियर रहना है कि आपको किस लाइन में जाना है, किधर जाना है। बी क्लियर और उधर अपनी नॉलेज बढ़ाओ और पूरा प्रोसेस नो करो। आपको पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए कि आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए होता है। मोस्ट ऑफ ऑल क्वालिटी तो सबसे ज़्यादा चाहिए होती है, तो क्वालिटी ऑफ नॉलेज गेन करो आप। हाउ टू ग्रो बिजनेस, इसमें अपनी क्वालिटी इंक्रीज़ करो, अपनी नॉलेज ग्रो करो। किसी भी फील्ड में कई सारी फील्ड्स होती हैं बिजनेस की, उसकी जो भी फील्ड आपको सही लगे उसमें ग्रो करो, अपनी नॉलेज गेन करो, नई स्किल्स गेन करो। लॉन्ग टर्म थिंकिंग सोचो कि लॉन्ग टर्म में ये मुझे आगे तक कैसे लेके जाएगा, अभी मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों, इंसानों की फितरत होती है कि हमें शॉर्टकट से सक्सेस चाहिए। दोस्तों, आपको प्रॉपर वे में काम करेंगे तो सक्सेस मिलेगी। जिम्मेदारी लें, कुछ भी आप काम करते हैं उसको एक्सेप्ट करें, सेल्फ डिसिप्लिन को एक्सेप्ट करें। अगर आप कुछ अचीव नहीं कर पा रहे, अगर आप फेलियर हो रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट करें। हो सकता है आपकी नॉलेज की कमी हो इसलिए आप फेल हो रहे हैं, इसलिए अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, या फिर जो चीज़ उस काम को करने के लिए चाहिए उसको एक्सेप्ट करें। अपनी जो भी चीज़ चाहिए उसको गेन करें। आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं। टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। फैक्ट इज़ दिस दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फाइनेंशियल लाइफ। अगर आपकी लाइफ में पैसे कम हैं तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि आपने नॉलेज गेन ही नहीं करी कि पैसे ज़्यादा कैसे मिलेंगे। आपको अपना गोल लिखना है, एक पेपर पे गोल लिखना है। इससे क्या होगा, क्लियर गोल होने से आप उसकी तरफ वर्क करेंगे, आप उस गोल को अपने माइंड में सेट कर लेंगे सबकॉन्शियसली। अगर आपने 50 दिन तक अपने गोल को देखा तो आप आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि ब्रेन में वो सेट हो जाएगा गोल, और ऑटोमेटिक आप वर्क करने लग जाएंगे। आपकी विल पावर, डिज़ायर सब कुछ स्ट्रांग हो जाएगा। अगर आप एडिक्टेड हैं तो डिसाइड करिए 100 दिन तक आप वो एडिक्शन का काम नहीं करेंगे। आप 100 दिन तक कोई गोल लिखिए, उसको देखिए, 100 दिन तक एडिक्शन मत करिए, नई चीज़ देखिए, उसके बारे में सोचिए और वर्क करिए। आप देखना आपके अंदर एडिक्शन भी ख़त्म हो सकती है इस प्रोसेस से। आपको पता है दोस्तों, इंसान ना गोल अगर पेपर पे लिख ले तो उसको एक पर्पस मिल जाता है, और इंसान जो होता है, ह्यूमन जो होता है, वो पर्पस ड्रिवन होता है। अगर आपने अपना गोल लिख लिया तो आपको पर्पस मिल गया, आप उसके लिए काम करने लग जाएंगे। तो नेक्स्ट 50 डेज़ के लिए अपना एक गोल बनाइए और उसको डेली देखिए, हर टाइम देखिए, दिन भर देखिए,
और जो भी आइडियाज़ आएँ उनको भी पेपर पे लिखिए और उनको भी देखिए, उन पे वर्क करें, उसको इम्प्रूव। दोस्तों अगले 30 दिन के लिए अपना गोल सेट करें और उस पे वर्क करें। मैं कह रहा हूँ आपने अगर गोल सेट कर दिया और उस गोल को सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया, मीन्स उसको देखा रात को सोने से पहले, उठने के बाद, दिन में, और दिन में बराबर में देखा अपने गोल को, तो मैं कह रहा हूँ आपके अंदर जोश आ जाएगा, आपके अंदर जुनून आ जाएगा, आपकी लेज़ीनेस ख़त्म हो जाएगी। उस गोल को अचीव करने के लिए आप जी जान लगा देंगे, आप भागेंगे, आप, क्योंकि ऑटोमेटिक वर्क होएगा। जब गोल सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है ना, तो वो ऑटोमेटिक काम करवाता है दिमाग। आपको गोल बराबर में देखने की जरूरत पड़ती, आपको सिर्फ 30 दिन के लिए अपने दिमाग के अंदर सबकॉन्शियस में आपका गोल सेट करना है। वो तब होएगा जब आप किसी पेपर पे अपना गोल लिख लेंगे, उसको बराबर में देखेंगे। उससे क्या है, आपका गोल सेट हो जाएगा, वो दिमाग में बैठ जाएगा, फिर वो आप ऑटोमेटिक दिन में ना उसके लिए एक्शन लेंगे। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हम कुछ डिसाइड करते हैं, वो हमें पता है अच्छा होता है, लेकिन अगले दिन हम उसको करते नहीं है बिल्कुल भी, एक्शन ले, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें रोकता है। क्योंकि वो हमें, सबकॉन्शियस माइंड में हमने अपने गोल को बिठाया ही नहीं, तो वो हमें काम करने के लिए रोकेगा। क्योंकि जो हमारी, जो चीज़, जो डिज़ायर हमने पास्ट में सबकॉन्शियस माइंड में डाल रखा है, जो हमें अच्छा लगता है, कईयों को गेम खेलना अच्छा लगता है, कईयों को कुछ करना अच्छा लगता है, वो ऑलरेडी अगर दिमाग में डला हुआ है तो हम डेली वही करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले अपने गोल को सबकॉन्शियस माइंड में डालो, 30 दिन का चैलेंज लो। एक बार डल गया, उसके बाद आपको रोकने वाला कोई नहीं है, इस पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं है, क्योंकि आपको उसको करने में मज़ा आएगा। समझ गए? जिस दिन मज़ा आने लग गया ना आपके गोल को पाने के लिए, उस दिन आप दुनिया जीत लोगे। क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपने 10-10 घंटे, 11-11 घंटे नॉन स्टॉप वो वर्क किया जो आपका गोल है। आपको रिवॉर्ड्स मिलने लग जाएंगे। रिवॉर्ड्स क्या होगा? डोपामिन बूस्ट होएगा। अगर आपने अपने गोल को सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया। सबकॉन्शियस माइंड होता है वो माइंड जब हम सो रहे होते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए आपको रात में या फिर दिन में बराबर में अपना गोल देखना है। वो आँखों के थ्रू होगा, आप बराबर में देखेंगे अपने गोल को आँखों के थ्रू, वो दिमाग में छप जाएगा। वो दिमाग में छप जाएगा तो दिन में आप कुछ भी कर रहे होंगे, आप उस गोल के लिए ही कर रहे होंगे। ये 30 दिन के बाद रिज़ल्ट देना शुरू कर देता है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट होती है सबकॉन्शियस माइंड में। लेकिन 30 दिन बाद इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, वो आपको दिखने लग जाता है कि यार मैं ऑटोमेटिक काम कर रहा हूँ, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, फिर भी मैं अपने आप काम कर रहा हूँ। मैं सिर्फ गोल के बारे में सोच रहा हूँ, मैं गोल पे वर्क कर रहा हूँ, मैं दिन रात काम कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। और दोस्तों दिन, अगर आपको एक्टिव रहना है ना लाइफ में, तो वेजिटेरियन फूड खाने लग जाओ। अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो उसको हफ्ते में एक बार कर दो, डेली मत खाया करो। वेजिटेरियन डेली खाया करो। और मैं तो कहता हूँ कि किसी को मार के वैसे खाना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कौन होता हूँ ये कहने वाला। आप खा सकते हैं, जो आपका मन करे आप खाइए, लेकिन हफ्ते में एक बार खाइए, बाकी दिन वेजिटेरियन खाइए और एक्टिव रहिए। एक्टिव, जो लोग वेजिटेबल्स खाते हैं वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, क्योंकि वेज चीज़ें ना जल्दी एनर्जी देती हैं। नॉन वेज लेट डाइजेस्ट होता है, वेज जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। देखिए, अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो उसमें आपको लिमिटेड पैसा मिलता है, लेकिन अगर आप कहीं बिजनेस करते हैं ना खुद का, तो आप उसको ग्रो कर सकते हैं, तो आपको लिमिटेड पैसा नहीं मिलेगा, अनलिमिटेड पैसा मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि लाइफ को चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है, और लिमिटेड पैसे से लाइफ अच्छी नहीं चलती, लाइफ में स्ट्रेस रहेगा। आप ज़्यादा पैसे आपको कमाने ही है हर हाल के अंदर, तो बिज़नेस ग्रो करना ही है हर हाल के अंदर। कभी भी आपको किसी भी टाइम लगे ना कि आप बहुत प्रेशर में, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हैं, तो कोई भी इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक आप सुनने लग जाएं जो आपको बहुत पसंद हो, उसको रिपीटिशन में सुने जब तक कि आपका स्ट्रेस डाउन ना हो जाए। ट्राई करना, वर्क करता है। आपकी एज कुछ भी हो, आप यंग हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 30 के हैं कि 40 के हैं कि 50 के हैं कि 60 के हैं, 70, 80, 90 के भी हैं, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप यंग हैं। आपको आज से ही एक्सरसाइज शुरू करनी है, बॉडी को एक्टिव बनाना है हर हाल के अंदर। जो कहा है वो करना है 30 दिन तक। अगर रिज़ल्ट ना आए तो देखना।
ज़रूर आएगा। आपका ऑटो सजेशन, राइटिंग योर गोल्स इन योर माइंड, वॉचिंग योर गोल्स, वर्किंग ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड आपको रिजल्ट देगा। आप कर सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं और आप करके दिखाएंगे। दोस्तों, अपनी लाइफ में सही चीज़ अट्रैक्ट करें। आप क्या करते हैं, गलत चीज़ के बारे में सोचते हैं और गलत चीज़ ही अट्रैक्ट करते हैं। इससे क्या होता है, आप गलत एक्शन लेते हैं। तो आज से ही डिसाइड करें कि आप सही एक्शन लेंगे। अपनी सोच को सही रखें। सही एक्शंस क्या होते हैं? सही एक्शंस तब आते हैं जब आप गोल पे फोकस करके अपने एक्शन प्लान को कॉपी पर लिखते हैं और उसके बारे में सोचते हैं। प्रेजेंट में रहें, अपने एक्शंस को डिसाइड करें, प्री डिसाइड करें कौन कौन से एक्शन लेने हैं। एक्शन को अपने दिमाग में सेट कर लें कि कौन से एक्शन लेने से अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। कोई भी मुंह उठा के कोई भी एक्शन ना लें। आपको प्रोएक्टिव बनना होगा। आपको प्री डिसाइड करना होगा कि आपको कौन से एक्शंस लेने हैं जो मेरी लाइफ चेंज कर देंगे। वो एक्शंस डिसाइड करने के लिए आपको पहले अपना गोल डिसाइड करना होगा ना, जिसको आप अचीव करने से अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स दूर कर लेते हैं। तो ये सारा खेल थॉट का है। दिमाग से आपको गोल पे फोकस करना है, दिमाग से ही सोचना है, गोल के बारे में एक्शन डिसाइड करने हैं जो आपको सक्सेस देते हैं। उसी हिसाब से आपको टूल अट्रैक्ट करने हैं, टूल बनाने हैं, टूल लेके आने हैं जो आपको गोल अचीव करने में हेल्प करते हैं। एक्चुअली ह्यूमंस क्या है, टूल यूज़ करना जानते हैं, इसलिए वो ह्यूमंस हैं। हम लोगों ने क्या किया है, हमारे एंसेस्टर्स ने टूल बनाना सीखा था। वो टूल बना बना के ही तो सक्सेस हुए हैं। आप जानते हैं, पहले हम लोग तलवारों से इनसे लड़ते थे, वो भी एक टाइप का टूल था। उसके बाद हम लोग गन से लड़ने लग गए, वो भी एक टाइप का टूल है। उसके बाद अब हम मिसाइल से लड़ने लग गए, रॉकेट से लड़ने लग गए, लेज़र लाइट से लड़ने लग गए, न्यूक्लियर पावर से लड़ने लग गए, वो भी एक टाइप का टूल है। तो अगर आपको सक्सेस पानी है तो टूल से वर्क करना सीखें, ऑटोमेट कर दें अपने वर्क को, लोगों से काम करवाना सीखें, टूल्स को इम्प्रूव करते जाएं। बेटर टूल्स यूज़ करेंगे तो आप बेटर लाइफ पा पाएंगे। दोस्तों, आजकल लोग इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है ना, इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं फ़ोन को लेके, टीवी को लेके, एडिक्टेड फूड को लेके, बाहर घूमने को लेके, फालतू में गप्पे मारने को लेके। मतलब ओवरलोड है उनका ब्रेन इन चीज़ों को करने के लिए, जिनमें गलत चीज़ों से डोपामिन मिलता है। एक्चुअल में उनको करना क्या है, उनको कुछ नहीं करना है, एक गोल बनाना है और शांत रह के एक रूम में अपने गोल के बारे में सोचना है और वर्किंग लिस्ट बनानी है और उस लिस्ट को देखना है, उस लिस्ट को और इम्प्रूव करना है, उस लिस्ट को और इम्प्रूव करना है, डे बाय डे इम्प्रूव करना है और अपनी मेहनत से, हद पार मेहनत से उस फील्ड में टॉप लेवल पे पहुंच जाना है और दिखा देना है लोगों को कि हाँ, सिर्फ मेहनत करना और टॉप लिस्ट पे पहुंचना ज़रूरी नहीं होता। अपनी हैबिट भी सुधारनी है आपको, गलत चीज़ों से बचना है, इस पे भी वर्क करना ज़रूरी है। मैंने ऐसे कई टॉप लेवल के म्यूजिशियन देखे हैं जिनका सिंगिंग विंगिंग तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो किसी गलत लत में पड़ के ना उन्होंने अपना पूरा करियर तबाह कर लिया, क्योंकि वो उसके लिए सही चीज़ के लिए काम ही नहीं कर पाए। इसलिए आज से डिसाइड करें, अपना गोल बनाएं, आप वर्क करेंगे, अपनी हैबिट ठीक करेंगे और शांत रह के मेडिटेट करके अपने गोल पे फोकस करेंगे, गोल को इम्प्रूव करेंगे, गोल का वर्किंग प्लान इम्प्रूव करेंगे और डिसाइड करेंगे कि मैं आज से किसी भी गलत एक्टिविटी में नहीं पड़ूंगा, ना गलत एक्टिविटी करूंगा। आज डे 1 है, किसी भी हाल में किसी भी गलत एक्टिविटी में नहीं पड़ूंगा। आज डे 1 है, मैं सक्सेस होके रहूँगा। ऐसा प्रैक्टिस करना है 60 मिनट तक हर दिन, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। इससे क्या होगा, आप अपने शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल पे वर्क करने लग जाएंगे, खुद को इम्प्रूव करने लग जाएंगे, अपने गोल को इम्प्रूव करने लग जाएंगे। इससे क्या आपकी लाइफ बेस्ट हो जाएगी। दोस्तों, आप अपने आप वर्ल्ड, अपनी ज़िंदगी बना सकते हैं अपनी थॉट से। आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं अपनी थॉट से। अपनी थॉट से ही अपनी रियलिटी आप बना सकते हैं। आपके अंदर गोल को चेज़ करने की कैपेसिटी है, हर किसी में होती है। तो आपको बस क्या करना है, अपने गोल के लिए क्लियर रहना है और आप देखेंगे कि आप ऑटोमेटिक अपने गोल के लिए वर्क करने लग जाएंगे। बस आपको अपना क्लियर गोल पेपर पे लिख लेना है। उस गोल के लिए बस आपको अपनी वांट, डिज़ायर स्ट्रॉन्ग करनी है। सिर्फ
55 डेज़ तक अपने गोल को देखिए। मैं आपको बिलीव दिलाता हूँ, आपके अंदर कैपेसिटी है, आपका गोल सीकिंग सिस्टम ऑटोमेटिक वर्क करेगा, ऑटोमेटिक आप अपने गोल के लिए भागेंगे। आपको काम कैसे होगा ये नहीं देखना, सिर्फ आपको गोल को देखना है, गोल को दिमाग में सेट करना है, ये आपका काम है, बस दैट्स इट। इतना आप कर दीजिए, आपका गोल सीकिंग मैकेनिज़्म ऑटोमेटिक है। गोल सीकिंग मैकेनिज़्म मतलब आप समझते हैं, आपको गोल अचीव करने के लिए जो काम करने हैं वो ऑटोमेटिक होंगे। आपको उसके लिए प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या गोल चाहिए बस उसको सेट कर दीजिए अपने ब्रेन के अंदर। आप आज से ही खुश हो सकते हैं, आप आज से ही अभी से ही खुश हो सकते हैं अगर आप अपने गोल पे फोकस कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप अपने गोल पे फोकस कर रहे हैं तो अपने गोल को अपने दिमाग में आप सेट कर रहे हैं। अगर आपने अपने सेट किया गोल को दिमाग में तो क्या होगा, आपकी थॉट्स फोकस हो जाएंगी। उससे क्या होगा, आपका दिमाग ऑटोमेटिक आपके गोल के लिए वर्क करने लग जाएगा। सबसे ज़रूरी काम है सिर्फ जो आपके पास पावर है, गोल पे फोकस करिए, रिज़ल्ट अपने आप आएगा। रिज़ल्ट पे फोकस मत करिए, गोल पे फोकस करिए, गोल को दिमाग में सेट करिए, बस वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका काम इतना ही है कि अपने गोल को अपने दिमाग में सेट कर देना है। जिस दिन आपका वो गोल आपके दिमाग में सेट हो गया ना, आप ऑटोमेटिक गोल को अचीव कर लेंगे। आपके सारे एक्शंस, मैं कह रहा हूँ, इतनी स्पीड से आप गोल को अचीव कर सकते हैं जितनी स्पीड से आज तक आपने कभी नहीं किया होगा अचीव। गोल को सिर्फ दिमाग में सेट कर दें, दैट्स इट। इसे कहते हैं हैबिट बिल्ड करना। जिस दिन हमारा गोल दिमाग में सेट हो जाता है उस दिन हमारी हैबिट बन जाती है उस गोल को अचीव करने की, क्योंकि एक्शन हम उसी के हिसाब से लेने लग जाते हैं। सेम यही होता है, अगर हम किसी भी चीज़ के एडिक्टेड हैं ना, तो वो एडिक्शन हमारे दिमाग में सेट हो चुकी है, इसलिए हम उसके लिए ऑटोमेटिक वर्क कर रहे हैं। इसलिए डे वन से, आज से जो आपको सही लगे उसके लिए जो गोल होगा उसको देखिए, उसको दिमाग में सेट कर दीजिए और अचीव करिए। मेक वन स्पेसिफिक गोल, नॉट मैनी। एक गोल पे एक टाइम पे फोकस करिए।